फ्रेंड्स, आई एम नेहा सिंह, योर सीटेड साइंस टीचर फॉर पेपर 2। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैं सेल ऑर्गेनेल्स टॉपिक अपना कवर अप कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें जो कि हमारा चैप्टर का है लिविंग वर्ल्ड का, सजीव जगत का। और आप सभी ने देखा कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अच्छे से समझते हैं। अगर आपका मेरे चैनल पे आज फर्स्ट डे है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इससे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझ चुके हैं पिछले वीडियो में। आपको पूरे वीडियोस की प्लेलिस्ट, आपको तीनों चैप्टर्स के लिंक उसके आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए आज का हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि हम ये एक्सप्लेनेशन समझने के बाद में इसी से बेसिस जो हमारे एमसीक्यूज बन के आते हैं उन्हें भी हम समझने वाले हैं। अगर मेरे सराउंडिंग से कोई वॉइस आती है सो प्लीज अवॉइड इट, प्लीज ओनली फोकस ऑन माय वॉइस। आइए देखते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही कहते हैं, ठीक है, हिंदी में भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइक दिस, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं कि ये है क्या, इसलिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, इसका नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहाँ से आया। Discovered by Camillo Golgi. Discovered by Camillo Golgi in 1898. Means कि in 1898 में कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, इसकी खोज की। जिस जो इस स्ट्रक्चर की उन्होंने खोज की, इस स्ट्रक्चर का नाम इन्हीं के सरनेम के नेम के बेस पर रख दिया गया, ठीक है, जिसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये गोल्जी इसके जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है उन्हीं के नेम पे, ठीक है। आगे की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है वाला, हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1906। मींस कि हु मींस हु, कौन, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने क्या किया था, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1906 में। नोबेल प्राइज मिला था 1906 में। किसको मिला था? कैमिलो गोल्जी को मिला था। कैमिलो गोल्जी ने क्या किया था, 1898 में डिस्कवर किया था गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। आइए फंक्शन देखते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं। सिक्रेशन करना यानी कि श्रावण, सिक्रेशन यानी कि श्रावण, ठीक है। प्रोवाइडिंग स्टोरेज प्लेस फॉर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को कोशिका के अंदर जगह देना, ठीक है। स्टोरेज प्लेस यानी कि उनको स्टोर रहने के लिए, उस जगह बने रहने के लिए जगह देना, ठीक है। इसको इसकी हिंदी में यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगी, स्पेस का मैं समझा देती, समझ सकते हैं आप। प्रोटीन्स के लिए प्लेस देना, जगह देना, उसके स्टोरेज के लिए, प्रोटीन्स के भरने के लिए वहां पे क्या करना, जगह देना। आगे की बात करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन, कोशिका भित्ति का निर्माण करना, ठीक है। सेल वॉल का ये फॉर्मेशन करते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी निर्माण करते हैं। और लाइसोसोम फॉर्मेशन, लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि लाइसोसोम को भी बनाते हैं, ठीक है। सेल वॉल यानी कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है जब हमने कोशिका का स्ट्रक्चर पढ़ा था। कोशिका भित्ति, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ठीक है। लाइसोसोम को लाइसोसोम भी कहते हैं। फॉर्मेशन मींस कि बनना, फॉर्म होना, बनना, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया लाइसोसोम। मैं एक बार ऊपर लिख चुकी हूँ, यहाँ पे लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम की डिस्कवरी कब और कैसे हुई, आइए देखते हैं। डिस्कवर्ड बाय डी डुवे इन 1949। डी डुवे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1949 में 1949 में क्या किया, लाइसोसोम की खोज की, लाइसोसोम को डिस्कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कंटेनिंग, यानी कि जो ये लाइसोसोम होता है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी कि जो लाइसोसोम है ये सिंगल मेम्ब्रेन की लेयर से बंधा हुआ रहता है, यानी कि कवर्ड रहता है, ठीक है। कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जिसमें के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं,
हिंदी में लिख दे रही हूँ, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है, होते हैं विच हेल्प्स इन डाइजेशन, जो कि क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, पाचन क्रिया में मदद करते हैं। एंड ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ से पॉइंट मतलब सेंटेंस सेपरेट है, ओके। ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं बता रही हूँ, इसको पहले आप स्टार्ट कर लीजिए कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, एज इट कैन डाइजेस्ट सेल्फ सेल्स, क्योंकि ये अपनी ही कोशिकाओं को डाइजेस्ट करने लगता है, पचाने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल्स धीरे 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 डैमेज होने लगते हैं और ये उसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाता है, ठीक है। इसी वजह से इसे हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, राइबोसोम्स। क्या होते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स को हिंदी में भी राइबोसोम्स ही कहते हैं, राइबोसोम्स, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय पैलेट इन 1955, यानी कि 1955 में पैलेट नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, राइबोसोम्स की, ठीक है। डिस्कवरी इसकी हुई राइबोसोम्स की हुई थी, पैलेट नाम के साइंटिस्ट ने की थी 1955 में। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल, ये स्टार कर लीजिएगा डबल इस पॉइंट को, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल कौन सा है, या कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग क्या है, तो वो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल, ठीक। आइए बात करते हैं, राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू आरईआर। कल हमने एआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े थे, जिसमें कि एक आरईआर था और एक एसईआर था। आरईआर क्या था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एसईआर क्या था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों था, क्योंकि उसकी जो सरफेस थी उस पर दाने 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 डॉट 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 टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, जो वो दानेदार संरचना थी उसे हमने राइबोसोम कहा। डॉट 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 जो स्ट्रक्चर है उसे हमने राइबोसोम्स कहा, ठीक है। तो उसकी वजह से ये राइबोसोम्स की प्रेजेंस होने की वजह से उसकी जो सरफेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो कैसी होगी, रफ हो गई, तो उसे हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस एकदम चिकनी थी, उस पे एक भी डॉट या एक भी दानेदार संरचना नहीं थी, उसे हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा था। तो हमने देखा जो वहां पढ़ा बस वही पॉइंट यहाँ पर लिख दिया कि राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू आरईआर, यानी कि जो राइबोसोम्स हैं वो आरईआर से कैसे होते हैं, अटैच्ड होते हैं, मतलब कि जुड़े रहते हैं। आरईआर क्या है मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में अगर मैं इसका नाम बताऊं तो होता है खुरदरी अंतःप्रदेव्ययी जालिका, ठीक है। इसे मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी कल की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप उस वीडियो को जाकर के अगेन देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में सॉरी फॉर माय कॉल, दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, और जो राइबोसोम्स हैं ये किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में मदद करते हैं, प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया में मदद करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इस पूरे का एमसीक्यू बेस्ड। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि किसने इसको डिस्कवर किया, कब किया, और जिन्होंने डिस्कवर किया उन्हें नोबेल प्राइज कब मिला था, ठीक है। और इसकी फंक्शनिंग के बेस पे आ सकता है कि कौन है, मतलब कौन सा ऐसा कोशिकांग ऑर्गेनल है जो प्रोटीन को स्टोरेज के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है, तो वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है।
ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, लाइसोसोम फॉर्मेशन, तीनों फॉर्मेशन किस एक ऑर्गेनेल के थ्रू होते हैं, तो वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, लाइसोसोम की बात करें तो इसके में डिस्कवरी किसने की, कब की, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन सा होता है, लाइसोसोम होता है। ये लाइसोसोम किस टाइप का ऑर्गेनेल होता है, उसमें भी ये ऑप्शन आ सकता है, उसको आप टिक करेंगे। ठीक है, कंटेनिंग ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल होता है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो वो होगा हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और इसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है लाइसोसोम को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, सुसाइडल बैग्स, या फिर ये आ सकता है कि सुसाइडल बैग्स का ओरिजिनल नेम क्या है, तो वो लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम सॉरी। ठीक है, ऐसा क्यों क्वेश्चन आ सकता है कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी ही कोशिकाओं को डाइजेस्ट करने लगता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम टिक करेंगे। उसके बाद राइजोसोम्स की बात करें तो इसकी डिस्कवरी किसने की, पैरेट ने की 1955 में की। और उसके बाद में स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल कौन है, वो है राइबोसोम। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल। ओके, इसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा ऑर्गेनेल हेल्प करता है, तो वो राइबोसोम्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा अभी तक का सारा एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअली। हमने इंग्लिश में भी समझा, हिंदी में भी समझा। आप किसी भी इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम से कोरिलेट करते हैं, आपको बाइलिंगुअली दोनों ही तरह से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अपना प्यार भरा कमेंट मुझे करना बिल्कुल ना भूलें, उससे मुझे डेडिकेशन मिलती है, हार्डवर्क करने की मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स पे मेरी वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस तरह से इस नॉलेज को लेकर के अपना लाभ उठा सकें, बेनिफिट स्टडी का ले सकें विदाउट एनी पेड बैचेस। ठीक है, तो इसी तरह हम कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन।